राधा और रश्मि बाजार जा रही थी। पूरा बाजार दुल्हन की तरह सजा था। जगह जगह लोग मिठाई बेच रहे थे। छोटी छोटी दुकानों के बाहर कुछ दुकानदार राखियां बेच रहे थे। आज से 4 दिन बाद रक्षाबंधन का दिन था। रश्मि, जल्दी जल्दी चलो, मुझे घर की सफाई भी करनी है। अरे बहन, तू कर लेना सफाई, ऐसी भी क्या आफत आ रही है। भैया 10 महीने बाद आ रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छी सी राखी लूंगी जिसे देखकर वो अच्छा सा गिफ्ट दें। मतलब तुझे भैया से नहीं, गिफ्ट से प्यार है? अरे ऐसा नहीं है। अच्छा देख, उन अम्मा के पास कितनी सुंदर राखियां हैं। रश्मि और राधा बाजार में सामान बेचने वाली एक बुढ़िया महिला के पास पहुंचे। वो बूढ़ी महिला राखी, कड़े, गले के लॉकेट और घड़ी बेच रही थी। अम्मा, ये वाली राखी कितने की है? बेटिया, ये राखी 15 रुपए की है। अगर 2 लोगी तो 20 रुपए की लग जाएंगी। अम्मा, मुझे भी ये 2 राखी दे दो। राधा और रश्मि अपने भाइयों के लिए राखी लेकर घर चली गई, लेकिन वो एक सच से अनजान थी। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का दिन आ गया। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही थी। चलो भैया, हाथ आगे करो। बता राधा, तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आप हमेशा मेरी सुरक्षा करो, यही काफी है। वो तो मैं करूँगा, लेकिन तू बता तो, अगर तुझे कुछ चाहिए हो तो। अब आप इतनी जबरदस्ती कर रहे हो तो फिर एक सूट, झुमके, बनारसी दुपट्टा और 501 रुपए का शगुन दे दो। ये कहकर राधा और उसका भाई दोनों हंसने लगे। राधा ने राखी बांध दी और अपने काम में लग गई। उसका भाई भी बाहर घूमने चला गया। शाम में जब उसका भाई वापस लौटा तो उसकी तबीयत बहुत खराब थी। घर आते ही वो बिस्तर पर गिर गया। राधा और उसकी माँ ने दवाई देकर उसे सुला दिया। असल में जिस बुढ़िया ने राधा को ये राखी बेची थी वो कोई बुढ़िया नहीं थी, वो तो एक चुड़ैल थी। चुड़ैल सभी को जादुई सामान बेचती, जिनमें से राखी भी एक थी। जिस जिस लड़के के हाथ में चुड़ैल की राखी बंधी थी वो सब बीमार होने लगे, जिसमें राधा और रश्मि के भाई भी थे। राधा का भाई अपने कमरे में सो गया। रात के 3 बजे चुड़ैल उसके कमरे में आई। राधा का भाई अब भी सो रहा था। चुड़ैल ने अपने तेज नाखूनों से उसके भाई की जान ले ली। सुबह राधा की माँ राधा के भाई को चाय देने के लिए कमरे में आई। जैसे ही उन्होंने कमरे में देखा तो उनकी चीख निकल गई। उनका बेटा मरा हुआ पलंग के पास पड़ा था। राधा की माँ के चिल्लाने से पूरा परिवार वहां जमा हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये हुआ कैसे। सभी ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। धीरे धीरे उन सभी लड़कों की तबीयत लगातार खराब हो रही थी, जिनके हाथ में बुढ़िया की दी हुई राखी बंधी थी। रश्मि का भाई भी उनमें से एक था। रश्मि का घर बहुत छोटा था, इसलिए रश्मि के पिता रश्मि के भाई के साथ सो रहे थे। ऐसे में चुड़ैल का आना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए चुड़ैल ने थोड़ा इंतजार किया। जब रश्मि का भाई रात को पेशाब करने के लिए शौचालय तक पहुंचा, तब उसे चुड़ैल ने पकड़ लिया और गला दबाकर उसकी जान ले ली। इसके बाद चुड़ैल ने उसके शरीर पर नाखूनों से हमला कर दिया, ताकि लोगों को लगे कि शायद उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। सुबह जब परिवार वालों ने रश्मि के भाई को मरा हुआ पाया तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। एक एक करके गांव के सभी लड़के मर रहे थे। सभी में खास बात ये थी कि सबके हाथ में राखी बंधी थी। राधा और रश्मि वकालत की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वो इस केस को सोल्व करके ही रहेंगी। राधा और रश्मि ने उन सभी लड़कों के घर पर जाना शुरू कर दिया जिनकी मौत हुई थी। काफी पूछताछ के बाद पता चला कि वो सभी लड़के मारे गए हैं जिनके हाथ में बुढ़िया की बेची हुई राखी बंधी है। राधा और रश्मि ने बुढ़िया के बारे में पता लगाने का सोचा। जब बुढ़िया बाजार में सामान बेच रही थी तब राधा और रश्मि पेड़ के पीछे छुपकर उसे देखने लगे। कुछ देर बाद शाम हो गई। बुढ़िया वहां से अपनी झोपड़ी की ओर रवाना हो गई। राधा भी छुपते छुपाते उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गई। जैसे ही बुढ़िया घर में घुसी उसने अपना असली रूप ले लिया, यानी वो एक चुड़ैल में बदल गई। बस फिर क्या था, राधा और रश्मि को सब कुछ समझ आ चुका था।
उन्होंने चुड़ैल से बदला लेने के लिए धूनी बाबा के पास जाना सही समझा। अगले दिन सुबह सुबह दोनों धूनी बाबा के पास चली गई। बाबा, एक चुड़ैल ने पूरे गांव की नाक में दम किया है। हर दिन किसी न किसी लड़के को मार देती है। रुको बच्चा, मुझे ध्यान लगाकर देखने दो। हाँ, वो चुड़ैल पहले हाथ में बांधने या गले में पहनने वाला कोई सामान देती है। उसकी बेची हुई चीजों को जो पहन ले वो बीमार और कमजोर होने लगता है। इसके बाद वो लोगों को मार देती है। पर बाबा, वो ऐसा करती क्यों है? कई बार भूतों को जिंदा रहने के लिए लोगों को मारना होता है। शायद इसलिए वो ऐसा करती हो। बाबा, आप हमें इसका कोई इलाज बताइए। ये लो बच्चा, ये एक रक्षा सूत्र है। इसमें मैंने मंत्र पढ़ दिए हैं। अगर ये दुनिया के किसी भी भूत को पहना दोगे तो वो वहीं राख बन जाएगा। पर बाबा, हम उसे ये रक्षा सूत्र पहनाएंगे कैसे? अगर तुम्हारे पास उसकी बेची हुई कोई राखी बची है तो उसके जरिए वो तुम तक आ जाएगी। बस फिर मौके का फायदा उठाना और उसके गले या शरीर के किसी भी हिस्से में ये रक्षा सूत्र बांध देना। राधा और रश्मि को चुड़ैल को मारने का तरीका मिल चुका था। दोनों बाबा को प्रणाम करके अपने घर चली गईं। राधा रश्मि ने प्लान बनाया कि रश्मि अपने हाथ में राखी बांध लेगी, जिस कारण चुड़ैल उस तक आ जाएगी। जैसे ही चुड़ैल उसके साथ बातों में मग्न होगी, तभी राधा पीछे से उसके गले में रक्षा सूत्र डाल देगी, जिस कारण वो वहीं पर भस्म हो जाएगी। उन्होंने सब कुछ प्लान के मुताबिक किया। रात के 2 बज रहे थे। रश्मि की तबीयत धीरे धीरे खराब हो गई थी, क्योंकि उसने चुड़ैल की दी हुई राखी बांधी थी। कुछ देर में चुड़ैल वहां तक आ गई। वाह, अब तक लड़कों को मारने का मौका मिल रहा था, आज लड़की को मारूंगी। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जिंदा रहने के लिए तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। मैं तुम्हें मजबूरी में मार रही हूँ। रश्मि ने चुड़ैल को बातों में फंसा लिया। राधा छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। जैसे ही राधा को मौका मिला, उसने पीछे से आकर चुड़ैल के गले में रक्षा सूत्र डाल दिया। बस फिर क्या था, चुड़ैल बुरी तरह तड़पने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और कुछ ही देर में उसका शरीर राख बन गया। चुड़ैल के मरते ही रश्मि और उन सभी लड़कों की तबीयत एकदम ठीक हो गई जिनके हाथ में राखी बंधी थी। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन सब ने राधा और रश्मि को शाबाशी दी। तब से लेकर उस गांव में सब खुशी खुशी रहने लगी।